अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया। उसके बाद आप आगे चलें तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। चीमा साहब, आपके सेगमेंट पे कई दफा मैंने मिलते की पाकिस्तानी यंग लोगों की, खुदारा भारतीय चैनल देखो, खुदारा भारतीय चैनल देखो, शायद शर्म आ जाए, शायद शर्म आ जाए कि वो कहां जा रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं, वो तरक्की किस तरह कर रहे हैं। आप भारतीय फिल्में तो देखते हो शौक से, भाग भाग के। पठान, मैं कहता हूं कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जिसने मूवी पठान ना देखी हो, लेकिन ये क्यों नहीं देखते कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से तालीम लेकर दुनिया में क्या कर रहे हैं, ये क्यों नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का कि जो मैं डिसअपॉइंटेड हूं इस वक्त कि आपके ऊपर देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आके अमेरिका पे वो कब्जा कर गए। ठीक, सफर देखें, हमारे वहां से जो लोग आए हैं, हार्वर्ड एजुकेशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो कैम्ब्रिज में गए हैं, कैम्ब्रिज की एजुकेशन पे फेल हो गई। ऑक्सफोर्ड गए हैं, ऑक्सफोर्ड उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो वापस गए हैं, बुरे तरीके से लूट रहे हैं पाकिस्तान। एक टेबल के ऊपर बैठ के वो ये किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंच सकते कि पाकिस्तान किस तरह बचा है। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर हम बड़ी कोशिश करते रहे हैं कि जनाब बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन आए, बड़े लोग आए ताकि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो, लेकिन एक एप्पल के सीईओ टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं और पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया है कि किस तरह सीईओ जो टिम कुक का वहाँ पे आना और इंडिया का 7% तक एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, हाउ दैट इज़ गिविंग इंडिया एन एज ओवर द रीजन। जबकि पाकिस्तान की तार साहब जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि जो IMF से हमने जो डील करवाई है और जो सऊदी अरब और UAE से पैसे लिए हैं, ये हमारे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, ये सारा उनकी वजह से हुआ है। तार साहब, ये बात तो इस वक्त आज मैं एक यंग लड़के से मिल रहा था, वो कह रहा था कि जो मुझे इस चीज़ की तकलीफ है ये है कि हमारी उम्मीदें टूट गई हैं। तार साहब, एक तरफ उम्मीदें हैं, एक तरफ नाउमीदी है, आप कैसे देखते हैं? और इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस इस वक्त आपके सामने है कि आज सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट भी चीफ जस्टिस के पास चली गई। आप देखते हैं कि चीज़ें अगले 4-6 माह में बेहतर होती आपको नजर आ रही हैं सर? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रही चीमा साहब, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक आपने फाउंडेशन, फंडामेंटल्स ठीक करने का कुछ नहीं सोचा। फंडामेंटल सोचने का मैं आपका कंपैरिजन जब हम करेंगे भारत के साथ, उसमें फंडामेंटल चीजें ये हैं, कारोबार, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें अब आती हैं जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, आपकी जुडिशरी ठीक हो। आप ये सोचें अगर आज भी आप शुरू करें जुडिशरी को ठीक करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, तो आपको कितना अरसा दरकरार होगा। और उन चीजों को ठीक करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी आपके पास मौजूद नहीं है। और जो सबसे बड़ा आपके पास जिसका डेफिसिट पिछले 76 साल से चल रहा है वो नेशनलिज्म का है। अब मैं वो जो भारत के आप हम टिम कुक की बात करते हैं, आप 10% की बात कर रहे हैं, बड़े शॉर्ट पीरियड में वो प्रोडक्शन जो है वो 50% तक जाएगी आईफोन की। और उसके बाद सिर्फ एक चीज नहीं है, आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया। उसके बाद आप आगे चलें तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। आप इस सोच को कहां लेकर जाएंगे? एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रहे हैं, एक तरफ यहां अमेरिका के अंदर जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके सीईओ सारे भारतीय नजाद हैं, यहां 2 अमेरिकन, निकी हेली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। दूसरी तरफ ये देखें कि रशिया से भी वो अपने रिलेशनशिप ठीक रख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। रशियन आज डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया राइट नाउ। और तीसरी बात ये मैं बताऊं, अफ्रीका के अंदर डॉक्टर जयशंकर का अभी आखिरी दौरा अफ्रीका के अंदर था। मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा, जो नई चीजें भारत कर रहा है। पहले अफ्रीका सस्ता असला खरीदता था रशिया से। यूक्रेन की जंग की वजह से वो रशिया की सप्लाई, जो रशियन आर्मामेंट्स की सप्लाई अफ्रीका में जो कम हुई है, वो एक गैप आया है। भारत उसको फिल करने के लिए अफ्रीका में एफर्ट कर रहा है। दिस रीसेंट ट्रिप ऑफ डॉक्टर जयशंकर वाज बेस्ड टू सेल द आर्मामेंट्स टू अफ्रीका। तो उनकी सोचें देखें, उनकी ग्रोथ देखें। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा, मैंने आपको शायद आपने सुना ही होगा, मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे जहां यह कहा गया था कि हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर, अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। वर्सेस आप ये बताएं, दुनिया में आपने कोई मुल्क छोड़ा है रिसेंटली जहां खैरात मांगने नहीं गया आप? वर्सेस आज किस तरीके से फख्र से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है
कि सऊदी अरेबिया और यूएई से खैरात दिलवाने के लिए सिपा सालार का बहुत बड़ा रोल है। शर्म आती है बात सुनते हुए, ये बात सुनते हुए शर्म आती है। और ये पहला मौका नहीं है, 76 साल से आप घुटनों पे हैं और खैरात मांगना आपका ट्रेडमार्क है, आप पेशावर हो। इसी वजीर आजम ने कहा था कि मैं दुनिया के लीडरों से जब फोन करता हूं पैसे मांगने के लिए, वो मेरा फोन नहीं उठाते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। तो आपको इन चीजों से निकलना पड़ेगा, आपको खैरात से निकलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दहशतगर्दी जो बेचते हैं उनसे निकलना पड़ेगा। आज भी बजाय इस बात को छुपाएं, आप बड़े फख्र से कहते हैं, फख्र से नहीं कहते, लेकिन इसलिए लोगों को बताते हैं कि हम मजलूम हैं। 262 हमले एक साल में दहशतगर्दी के हुए ताकि हमें पैसे मिले। देखिए हम कितने मजलूम हैं। आपकी जंग हम लड़ते रहे हैं, हम कितने जख्मी हैं। डॉलर अल्लाह के नाम पर 2-4 बिलियन गुजरते हुए दे जाए, मेरे बच्चे भूखे मर गए लंदन में। ये इससे आपको निकलना होगा। और दूसरा, आप ये जरा मुझे बताएं कि 40,000 मदरसे आपने यहां बनाए अभी तक, और उसमें मुझे ये बताएं कि क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। और फिर इसमें उसको छोड़े, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, हार्वर्ड ग्रेजुएट पाकिस्तान जाते हैं तो अमर बिन मारूफ बना लेते हैं। एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने तो खैर अपना ट्रेडमार्क बनाया अमर बिन मारूफ। कल चीफ जस्टिस साहब गए हैं किसी बार रूम में, वहां खड़े होकर उन्होंने कहा अमर बिन मारूफ का साथ दें। द मैन हुज एक्चुअली whose bachelor degrees from Columbia, whose law degrees from Cambridge, अपने बच्चे सारे बाहर से पढ़े लिखे, जो सामने वकील बैठे हैं, वो कहते हैं अमल बिन मारूफ बनाओ, अमल बिन मारूफ का साथ दें। कभी किसी ने सोचा है डिजिटल पाकिस्तान के बारे में? सोचा है किसी ने? मैं चीमा साहब आपके सेगमेंट पे कई दफा मैंने मिलते की पाकिस्तानी यंग लोगों की, खुदारा भारतीय चैनल देखो, खुदारा भारतीय चैनल देखो, शायद शर्म आ जाए कि वो कहां जा रहे हैं, वो तरक्की किस तरह कर रहे हैं। आप भारतीय फिल्में तो देखते हो शौक से, भाग भाग। पठान, मैं कहता हूं कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जिसने मूवी पठान ना देखी हो, लेकिन ये क्यों नहीं देखते कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से तालीम लेकर दुनिया में क्या कर रहे हैं? ये क्यों नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं? एक बात ऐड करूं तार साहब, मैं कल किसी से बात कर रहा था क्रिकेट के हवाले से। तार साहब, सऊदी अरब ने इंडिया को ये कहा है कि आप जो इनका IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग, इनकी प्राइवेट जो खेलते हैं टीमें, वो बल्कि 2 टीमें जो बिकी हैं, सुना है वो $1.6 बिलियन की बिकी हैं, 2 टीमें इंटरनली। सऊदी अरब ने रियाद के साथ तार साहब एक स्टेडियम बनाया, जो मैं आपकी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता हूँ। अब सऊदीज इंडियंस को कहते हैं वहां पे आओ, जबकि सुनने में आया कि जब उन्होंने उस स्टेडियम का इफ्तिताह किया तो सारी पाकिस्तानी एम्बेसी वहां पे मौजूद थी, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान आए। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि ये तो सारा पैसा और सारा कुछ तो इंडियन क्रिकेट को लेके आने से होगा, पाकिस्तानियों से तो नहीं होगा। सो हमने अपने आप को इस तरह इररिलेवेंट कर लिया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। हम तो अपनी क्रिकेट को भी उस तरह नहीं बेच सके जिस तरह इंडिया बेच रहा है या बाकी बेच रहा है। हमें शारजा में क्रिकेट जाके खेलना पड़ा था साहब। तो ये क्रिकेट एज ए कमोडिटी हम एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन लीडरशिप के ज़हन में इस तरह का विजन ही नहीं है। लीडरशिप का विजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर PTDC था, उसको बंद कर दिया। 300 एम्प्लॉई उनके सड़कों पे जलील होते थे। लेकिन जब बात करेंगे तो लोगों को जलसे में कहते कि मैं टूरिज्म बढ़ा दूंगा। ये स्विट्जरलैंड है हमारे पास, स्विट्जरलैंड है। पता नहीं, मैं चीमा साहब, जब मैं पाकिस्तान पे पढ़ता हूँ, रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ, इसकी हिस्ट्री पढ़ता हूँ, पॉलिटिकल साइंस के साथ कंपैरिजन करता हूँ, हर चीज जाम हो जाती है, सोचे खत्म हो जाती है बिल्कुल। पता नहीं क्या बात है, मैं हैरान हूं। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी शायद कहा था कि जहां ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए जज जो हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ऊपर खुदा है नीचे सुप्रीम कोर्ट है, जब वो डंडों से जूतों से लड़ रहे हो तो कौम का क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप? क्या नजर आता है आपको कि हमारी डायरेक्शन क्या है? आजाद कश्मीर के अंदर देख लें, जो मोहतरम जो वजीर आजम निकाले गए, सुना शाम 7 बजे ऑफिस में आते थे, सारी मीटिंग सुना रात को होती थी, क्योंकि उनको पुरानी आदत है रात के वक्त जागने। और उनके बारे में जो चीजें निकल रही हैं कि गंडापुर साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ झगड़ा था, उनका लड़ाई थी कि उनको ठेके दिए जाए, सारा मेरे पास अब स्टोरियां निकल रही हैं सारा कुछ। लेकिन जो भी निकलता है उसके पीछे से गंद ही निकल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग ही निकलती है, फ्रॉड ही निकलता है, 2 नंबरियां निकलती हैं। कभी आज तक मैंने कोई ढंग की खबर नहीं सुनी कि वहां से जी इन्होंने कोई चीज बना ली है या कोई लीडर कह रहा है कि हम ये इंडस्ट्री लगाएं। मैं इनको बताया भी था कई दफा, मैंने आपके सेगमेंट में बात की थी। मोदी साहब ने अगले दिन जो इन्होंने अपने IT के बारे में, IPU के बारे में जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था 8 साल में ये सफर हमने तय किया है, 60 मिलियन ब्रॉडबैंड कस्टमर्स टू 850 मिलियन, 8 साल में। और खुदा का नाम है, आज ही कुछ चीज शुरू कर लो। जिहाद करना है तो जहालत के खिलाफ कर लो यार, गुर्बत के खिलाफ जिहाद कर लो, अगर तुम इतने बड़े मुसलमान हो, वरना इतना बड़ा तुम पैट्रियटिक हो। वरना मेरी नजर में जिहाद करने हमारे DNA में नहीं। हम लोग पार्टी पीपल है, हम लड़ नहीं सकते। हम तो अताउल्लाह का गाना सुन लिया, अबरारुल हक ने गाना गा लिया,
तालियां बजा दी, सीटियां बजा दी, लड़कियों को देख के जरा शुगल मिला कर लिया, इससे अलावा आप क्या है? अब सोचें, लोकल हीरो ही कोई नहीं है। आखिरी हीरो आपका महाराजा रंजीत सिंह था, उसके बाद है ही कोई, उसके बाद कुछ भी नहीं है, नेरा है सारा, नेरा ने धोखा। तो मेरा लेकिन मसला ये है इस बात का कि जो मैं डिसअपॉइंटेड हूं इस वक्त कि आपके ऊपर देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आके अमेरिका पे वो कब्जा कर गए, ठीक है? सफर देखें, हमारे वहां से जो लोग आए हैं, हार्वर्ड एजुकेशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वो कैम्ब्रिज में गए हैं, कैम्ब्रिज की एजुकेशन पे फेल हो गए। ऑक्सफोर्ड गए हैं, ऑक्सफोर्ड उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो वापस गए हैं, बुरे तरीके से लूट रहे हैं पाकिस्तान। एक टेबल पे ऊपर बैठ के वो ये किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंच सकते कि पाकिस्तान किस तरह बचाना है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, चीमा साहब, आपका हर ब्यूरोक्रेट यहां से आके मास्टर डिग्री लेके जाता है गवर्नमेंट के खर्चे में। आपका हर फौजी भाई यहां गवर्नमेंट के खर्चे पे आके डिग्री लेके जाता है। आपके ब्रिटिश एजेंटों के बच्चे सारे एची सोनियर यहां आके पढ़ के जाते हैं। इस वक्त जरा नजर दौड़ाएं, सारे लूटर्स कौन है? वही है सर, वही लूटर्स। आप ये देखें कि वो सफर देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग आए हैं, अमेरिका का कब्जा कर गए सारा। अजय बंगा खड़ा कर लिया उन्होंने यहां पे। आप देखें, अगले दिन मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। यहां पर अगले दिन भारतीय फाइनेंस मिनिस्टर आई हैं यहां पे, अभी IMF के और वर्ल्ड बैंक के स्प्रिंग सेशन को अटेंड करने के लिए, जिसमें आपने रिफ्यूज कर दिया आने से। इंडियन एम्बेसी में डिनर था, 2 सेक्रेटरी येलन और दूसरी सेक्रेटरी टेबल पर उनके सामने बैठी। दिस इज व्हाट देयर वैल्यू। और आपकी वैल्यू, वजह क्या है? आपके हार्वर्ड ग्रेजुएट, आपके कैम्ब्रिज ग्रेजुएट, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, स्वाय मनी लॉन्ड्रिंग की उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। ये वो कहते हैं ना, इलामा इकबाल बेचारा बड़ा अरसा पहले गया था, उसने कहा कलामे मर्दे नादा पे कलामे नर्मो नाज़िक बेअसर। ये सिर्फ यहां से पेपर की डिग्रियां लेकर गए हैं कि पाकिस्तान को लूटना किस तरह दिखा के। पता नहीं कोई डीएनए में प्रॉब्लम है क्या? मैं सोच रहा हूं उस पर भी रिसर्च करूं कहीं से कि व्हाट द हेल इज रॉन्ग कि ये इंस्टीट्यूशन जिनके मैंने नाम लिया, ये 200 साल 100 साल पुराने हैं। ये भी कुछ नहीं बिगाड़ सके पाकिस्तानी माइंड का। ये सारे फौजी भाई यहाँ के ग्रेजुएट, सारे जज यहाँ के ग्रेजुएट, सारी ब्यूरोक्रेसी यहाँ की ग्रेजुएट, लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे। पता नहीं वो डिग्री का फाड़ जाते हैं यहाँ पे, पता नहीं दिमाग यहाँ छोड़ जाते हैं जाते। मेरा अलग है ये कि मुझे कोई बंदा सिखाए, बताए कि दिस इज व्हाट इज रॉन्ग इन योर डीएनए, मी माई सेल्फ एंड माइंड। स्वाय अपने तिया पुत्रों के अलावा कुछ नहीं। हाँ, बड़ी खूबसूरती के साथ ये किया है कि आपस में शादियां कर ली, साले बहनोई, ससुर सास, सारे रिश्तेदार हैं दूसरे। ये बड़ा कमाल तरीके से किया ये, लेकिन ये भी एक लूटने की स्ट्रेटजी है। मुझे नहीं उम्मीद कि हार्वर्ड ने ये सिखाया उनको, ये उनकी अपनी इन्वेंशन है कि साले पर मुझे बांट के लूटी है। लेकिन ये कि चीमा साहब, जब तक आप कौम नहीं बनेंगे, बच नहीं पाएंगे। मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आती। बल्कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आपका वो कहते हैं मर्सिया लिख दिया, उन्होंने आपको वार्निंग लिख दी है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल को यहाँ पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे जितने इकोनॉमिस्ट हैं पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक पढ़ता है, IMF पढ़ता है। उन्होंने लिख दिया है कि पाकिस्तान की तबाही को नहीं रोका जा सकता। वो कैसे? उन्होंने कहा इमरान खान 61% पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में उसकी, एंड द मैन who will be the future prime minister is radical, reckless, impractical ideas, तालिबान खान। ये उन्होंने लिख के कहा। और अब मैंने जो लफ्ज सारे इस्तेमाल किए हैं, इसके बाद नजर आता है कि पाकिस्तान बचेगा। आपको वो भी वार्निंग दे रहा है, वो भी वार्निंग देता है। वो ये नहीं कहता कि वो छुप के बैठा है, वो कहता है आर्मी चीफ मेरी मर्जी का, चीफ जज मेरी मर्जी का, इलेक्शन कमीशन मेरी मर्जी का, मेरी गेम जो नहीं खेलेगा उसके साथ मैं नहीं खेलूंगा। वो भी कहता है। वो को आपको कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं बता रहा। वो कहता है जो मैं जिस तरह चाहूंगा पाकिस्तान उस तरह चलेगा। वो सारा दिन बैठ के वो बाजवा साहब को गालियां देता है, सारा दिन। अगर रिसेंट स्टेटमेंट उसने कहा, बाजवा साहब ने अमेरिका को कहा था भाई कि ये एंटी अमेरिकन है। मैं एंटी अमेरिकन तो नहीं हूं। अब दूसरी बात सुन ले जरा, चीमा साहब, उसने पिछले 1 महीने में 4 कांग्रेसमैन, सिटिंग कांग्रेसमैनों से फोन पे बात की और लफ्ज क्या कहा? आई एम नॉट एंटी अमेरिकन। कहता है ये बाजवा साहब कहते थे उनको कि ही इज एन एंटी अमेरिकन। अब सारा गंद उधर डाल रहा है उसके ऊपर और कौम की तालियां बजा रही। कौम को सिर्फ गुस्सा है आपकी एस्टेब्लिशमेंट पर और जुडिशरी पे। इस गुस्से में वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर तेल छिड़क के आग लगा के तालियां बजा रहे। ये कितना गुस्सा है उनका। ये उस गुस्से के रिजल्ट में आग लगा रहे हैं पाकिस्तान को, वरना कौन अपने घर को आग लगाता है? लेकिन चीमा साहब, तारसा फिर रास्ता तो यही है कि मैं आज देख रहा था कि वो चाइना कहता है कि हम फलस्तीन और इजराइल की भी दोस्ती करा सकते हैं। तारसा साहब, हमारी कोई भारत से दोस्ती क्यों नहीं कराता? क्वेश्चन ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि इंडिया के साथ जो है वो झुक के दोस्ती की जाए, बराबरी के साथ। लेकिन कोई ऐसा मुल्क है जो दोनों मुल्कों के साथ बिठाए, और पाकिस्तान ने अपना लेसन सीख लिया, इंडिया ने अपनी चीजें देख ली, खित्ता तो मिलकर ग्रो करेगा ना। तो इंडिया के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंडिया, जी सर, दो गलत कह दी चीजें।
एक तो ये मुझे बताएं कि आप कहते हैं हमारी दोस्ती को नहीं कराता क्योंकि आप दोस्ती करना नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान भारत के साथ आपकी दुश्मनी और नफरत आपका कारोबार है, नंबर 1। दूसरी आपने लफ्ज कहा कि हमारी बराबरी के लेवल पे कराया जाए, क्या आप बराबर है उनके? क्या बराबर है आप? किसी पढ़े लिखे बंदे से पूछ रहे हैं आप उनसे बराबर है, तो ठीक है, मैं आज रेस्ट माय केस। आप किस चीज में बराबर है? नहीं, कोई चीज एक बता दें, कोई एक चीज बता दें कि जी ये देखें हम बराबर होंगे। लोट मार्च में तो नंबर 1 काट के ना, करप्शन वहां भी होगी, लेकिन जिस तरीके से आपने किया, आप तो खैर रैकेट बनाते हैं ना, लेकिन आप किस चीज में बराबर है और क्या बराबरी एक्सपेक्ट करते हैं उनके साथ? मुझे क्यों भाई, वाई, क्यों? एक दूसरा, जब आपका कारोबार है उनके साथ, आपने हमेशा उनके साथ खराबी रखी है आपका डिफेंस बजट बड़ा रखने के लिए, कौम में पाकिस्तान के ऊपर मार्शल लॉ को प्रोलॉन्ग करने के लिए आपने दुश्मनी उनके साथ रखी है कि हम अगर इधर यहाँ पे अगर हम नहीं होंगे तो इंडिया आके अटैक कर देगा। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी थी पिछले 40 साल, आज भी कारोबार है आप। अगर आप भारत के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे तो 7 लाख की फौज क्या करेगी फिर? वो पकौड़े बेचन के थे बैग इंडिया, वो की करेंगे दसो चीमा साहब। दर हकीकत आप यू आर पाकिस्तान के अंदर नेशनल इंटरेस्ट पे डिसीजन ही नहीं होते। आपका हर डिसीजन पर्सनल इंटरेस्ट पे होता है। जो बंदा ऊपर बैठा होता है उसके डॉलर बच्चे बैठे होते हैं लंदन में भूखे, उसने उधर पैसे भेजने होते हैं, चाहे कोई वो जज जर्नल जर्नलिस्ट कोई भी हो, कुछ भी हो, सारा फ्रॉड है टोटल। और पता है सबको। मजे की बात है कि मैं आज तक होता है कोई कांगो हो तो मैं शायद कहूं यार इतनी शायद सेलफोन की कवरेज नहीं बंदे पता ही नहीं। आपके तो सारा कुछ लोगों को पता है। आप जितने पाकिस्तानी स्मार्ट है, मैं तो मैंने दुनिया में कौन भी कोई देखी, लेकिन फ्रॉड में स्मार्ट है, सिर्फ 2 नंबर में तेज हैं आप तो पॉजिटिव सोच ही नहीं, शॉर्टकट, धोखा, फ्रॉड। और उस फ्रॉड में, इन चीजों में, नफरतों में और सारी पे इतने आगे जा चुके हैं कि हम डायरेक्शनलेस हैं, आप होपलेस हैं, लीडरलेस हैं। कौन सा लीडर होगा? आपके तो मजहब ने आपको बता दिया था जिस तरह की कौम होगी उस तरह का लीडर होगा। तो देख लें आप, आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर एक खालिस दूध का गिलास नहीं मिलता कहीं से। आप रमजान के अंदर, जो रमजान से पहले केले आपके 150 के थे, 600 के बेचे आपने रमजान। ना आप पाकिस्तान से मुखलस हैं, ना आप इस्लाम के साथ मुखलस हैं, ना आप, मेरी समझ से बात कि आप किस चीज में मुखलस हैं। 2 चीजें मैंने पिछले सेगमेंट में आपको कहा कि कुरान शुरू होता है इकरा से, कुरान पढ़ तो सारी कौम पढ़। सफाई निसफ अमान है, गली में निकले ना देखें, अपनी गली में इस्लामाबाद में निकल गए, जहां खाएंगे वहीं शापर फेंक दें, जहां सड़कों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, हर चीज होता है सफाई। पता नहीं, मैं भी तो चीमा साहब, मैं तो खैर क्या आपको बताऊं कि कहां से शुरू किया जाए, कहां खत्म किया जाए। लेकिन वो भारत के साथ जो क्वेश्चन था उसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि आपका कारोबार है उनके साथ, उनके साथ पंगा रखना आपका कारोबार है। और दूसरा, बराबरी बेस पे आज से 15 साल पहले होती बात तो शायद आप कह लेते जी बराबरी बेस पे हम बात करेंगे जी। अब तो बराबरी रही नहीं आपकी, वो रीजनल पावर है। आपके अमीरुल मोमिनीन ने उनको एशियन टाइगर का टाइटल दे दिया। खान साहब ने खुद फरमाया था एशियन टाइगर है, आप एशियन टाइगर हैं, आप तो एशियन ब्लू भी नहीं है आप। तार साहब देखिए ना, आप अक्सर अखलाकियात की बात करते हैं। ये आज वो सऊदी अरब ने, हम सऊदी अरब से पैसे लेते हैं और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को वार्निंग जारी की है कि ये हज और उम्रे के लिए लोगों ने फेक वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। और वो क्या करते हैं कि लोगों को कहते हैं इस लिंक में जाके क्लिक करें, क्लिक करते हैं, उसके बाद लोग अपनी डिटेल्स डालते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड बाकी डालते हैं, तो वो सारे वहाँ से पैसे निकाल लेते हैं। और ये उन्होंने आज ये कहा है कि ये चीज़ जो है वो उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को इन्फॉर्म किया है। तार साहब, ये लोग हज पे भी नहीं छोड़ते। मतलब एक गरीब आदमी, आपको पता है पाकिस्तान में हज कोई करना आसान काम नहीं है। आजकल तो सुना 14-16 लाख रुपए का हज है, लोग अपनी जमा पूंजी लगाते हैं। और ये फ्रॉड हज वाले दिन फ्रॉड हो रहा है कि आपने वेबसाइट बनाई है, वहां पे लोगों को क्लिक कराते हैं, डाटा पैसे अंदर ले जाते हैं, हज पे फ्रॉड कर रहे हैं और है मुसलमान ही है सारे। सीमा साहब, मैंने ऐसे ऐसे वाकयात मक्का मदीना में देखे अपने पाकिस्तानी भाइयों के कि रूह कांप जाती। मैं कोई ऐसा ट्रिप नहीं रहा जब मैं हरमैन शरीफ के अंदर बैठा हूं तो साथ किसी ने ये ना कहा हो मेरे जेब कट गई, मेरा पासपोर्ट भी लुटिया गया, टिकट भी जाना रहा था अर्शद। और मैं ऐसी हरकत इनकी देखी है कि मैं कहता हूं कि बंदा सोचता है यार ये किस किस्म के, ये इनका क्या मजहब क्या है। लेकिन ये किस पे चीमा साहब अफसोस है क्या। लेकिन ये फिर कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात इसलिए हैं कि इस्लाम से दूरी है। 40,000 मदरसा है, मस्जिदां जो पखे चोरी कर दे, जुतियां तुहाडियां उत्थे सेफ नहीं है जी, लोटे वहां छोड़ते नहीं, बम वहां तुम मारते, खुदा के घर में बम कभी सोचा है मारना। कभी किसी कौम को बताएं कि ऊपर क्लाशनकोफ लेकर सिपाही खड़ा होता है तो तब ईद पढ़ते हैं नीचे, कभी सोचे हालात कभी आप? तो फिर हाजिरों के साथ भी आप यही करेंगे? आपको क्या पता आज क्या चीज है, आज किस चीज का नाम है। सारे जखीरान दोस्त रात को कल 27वें रात सारे मदीना में थे, जितने जखीरान दोस्त थे। अलहाज जी मसद दर हकीकत बात यह है कि मैं खैर अक्सर ये तो कहता हूं कि इंसानियत क्या है। आप पैदा इंसान हुए, मजहब और नाम तो बाद में दिया गया ना आपको।
लेकिन आपको किसी चीज का कोई शर्मो लिहाज ही कोई नहीं है। मेरा मकसद है कि साथ बॉर्डर पे बिल्कुल, और आप एक लोग थे सारे, आप एक लोग थे। आज से कुछ 1947 से पहले यू वर वन, आप एक ही लोग थे। गेम जहां से शुरू हुई सारे हिंदू थे, बिल्कुल। मुझे बिल्कुल इसमें वो कहने में कोई शक नहीं है। हम हिंदू थे सारे, हिंदुओं से कोई सिख हुआ है, हिंदुओं से कोई मुसलमान हुआ है, सारे आप एक थे। लेकिन पता नहीं वो दूसरी साइड जो है वो आसमानों पे है, आप बस्तियों पे हैं। आपके हालात किस तरीके से ठीक होने हैं, किसने करने हैं, अब तो बिल्कुल ही हेल्पलेस हो गए हैं। इमरान खान साहब के इस ब्लंडर के बाद मैं तो बिल्कुल ही हेल्पलेस, डायरेक्शनलेस, होपलेस हूं बिल्कुल। क्योंकि लीडरशिप नजर ही नहीं आ रही ना। लीडर कहां से आ रहे हैं, कहां से आएगा लीडर? अब इमाम मेहदी है, उसका इंतजार करें शायद, क्या पता उसने पता नहीं कहां आना है, कहां उसने वो कब करना है। अब तो मेरे ख्याल में एज ए बहसीत मुसलमान तो इमाम मेहदी का इंतजार है, वरना इन्होंने तो जो डिसअपॉइंट किया है, इन्होंने तो पाकिस्तान ना तो पहले बनाया, इन्होंने फ्रॉड 1947 से पैसे मांग रहे हैं। अमेरिका से पहली दफा इन्होंने 1947 से पैसे मांगे थे और कहा क्या था कि हमारा सारा कुछ इंडिया ले गया फौज, हमारे पास डिफेंस के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए आई कुछ नहीं, कोई पैन पैसे दे दो, भूखे बच्चे बैठे ने, बस वो सिर्फ कुछ ज्वेलरी खरीदनी, वो थोड़ा जा लियाकत अली खान साहब सैर सूर करानी है। वो सुने पहला ट्रिप जो लियाकत अली खान साहब का सुना 2 महीने का ट्रिप था उनका, यहाँ यूरोप घूमते रहे। अमेरिका का जहाज जिसपे अमेरिका ने जहाज भेजा था उनको लाने के लिए, उस जहाज को लेकर फिरते रहे, अमेरिका की स्टेटें घूमते रहे, फिर उसी जहाज को यूरोप ले गए। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि टिम कुक जो कि एप्पल के मतलब कि सीईओ हैं और फाउंडर भी हैं, ठीक है भाई साहब, वो आए थे भारत के अंदर, और भारत के अंदर मतलब कि भाई अपनी इंडस्ट्री लगा के गए थे, ठीक है भाई साहब। मतलब कि जब वो आए थे तो भाई साहब इतना उनका स्वागत हुआ था, और उसके बाद वो मतलब कि मुंबई और दिल्ली में एप्पल के शोरूम खोल के गए हैं, ठीक है भाई साहब। और भाई मैन्युफैक्चरिंग जो भी मतलब दुनिया में मतलब कि जो एप्पल के डिवाइसेस चलाए जा रहे हैं ना, फ़ोन चलाए जा रहे हैं, और वो आधे से ज़्यादा तो भारत के अंदर बन रहे हैं भाई। पहले चाइना क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब था, ठीक है भाई। तो हर चीज़ में एप्पल बनाने में भी, लेकिन भाई अब भारत ने उस मार्केट को भी कैप्चर कर लिया, और भारत मतलब तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तो है ही, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत भाई साहब मतलब कि अपने दावेदारी ठोक रहा है, और दुनिया में भाई साहब बोल रहा है कि भाई साहब देखो भाई साहब, जो भी तुम्हें कुछ भी बनाना है, यहाँ पे मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है भाई साहब। 1.5 अरब लोगों की मतलब कि मार्केट है, और भाई यहाँ पे मतलब कोई भी आए और कितना भी मतलब कि इन्वेस्ट करे, उसके बाद में उसको भाई रिटर्न मिल सकता है, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करो। इसलिए भाई सब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियों ने मतलब कि पिछले साल मतलब कि भाई 2-3 बिलियन इन्वेस्ट करे थे, और उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा था। तो भाई मतलब कि बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर के ना मतलब कि भाई सब इन्वेस्टमेंट्स आ रही है भारत के अंदर, ठीक है भाई। और भारत के हर क्षेत्र में मतलब टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में मतलब इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, और भाई जितना तेज़ी से भारत ग्रो करेगा ना उतना बेटर है भाई साहब। आपको एक और बात बताते चलें कि भाई भारत 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने में लगा हुआ है। एयरक्राफ्ट का जो इंजन है ना, कावेरी इंजन भाई साहब, वो बनाने में लगा हुआ है, और भारत 5th जनरेशन का मतलब एयरक्राफ्ट बनाने में लगा पड़ा है, ठीक है। भारत की जो कंपनी है एमका, वो भाई वो बना रही है, और भाई भारतीय सरकार ने प्राइवेट कंपनीज़ को दे दिया है ये ऑर्डर, ठीक है। उसमें लार्सन टूर्बो भी है, और भी कंपनी है जो कि मतलब कि भाई डेवलप करेंगी, मतलब कि सारा कमीशन हो गया है, जिसमें भाई 5th जनरेशन का भाई बनाया जाएगा। क्योंकि अभी 4.5 जनरेशन 4.5 जनरेशन का विमान हमारे पास है, जो कि है राफेल भाई साहब, हमने लिया है फ्रांस से लिया है, और भाई साहब बिलियंस ऑफ डॉलर दिए गए हैं। और भाई साहब बहुत सारे क्या बोलते हैं राफेल एयरक्राफ्ट जो है भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी हुई है, ठीक है। वैसे ये भी डील हुई थी कि भाई भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी, भारत के मतलब कि जो पार्ट्स वगैरह भारत में ही बनाए जाएंगे, ठीक है। वैसे भले इंजन वहाँ से आएगा फ्रांस से, लेकिन भाई साहब यहाँ पे असेंबल सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, भारत के अंदर बनाया जाएगा। और भाई यूपी के अंदर तो वैसे ही पहले माफिया का राज होता था भाई, अब भाई साहब वहाँ पे मतलब कि हथियार बनते हैं, वो भी भाई भारतीय सरकार बनवाती है, जो कि भाई साहब हमारी आर्मी यूज़ करती है, ठीक है भाई साहब। मतलब कि भाई हब बन चुका है, मतलब कि भाई साहब वेपन्स बनाने का, मतलब कि भाई उत्तर प्रदेश में सोचने की बात है कि भाई साहब पहले माफिया को राज होता, तो भाई अब सेंट्रल गवर्नमेंट भाई साहब डबल इंजन की सरकार का राज है, ठीक है भाई साहब। जिसमें भाई साहब हमारे राइफल्स वगैरह बन रही हैं वहाँ पर, ठीक है भाई साहब, और तोप वगैरह बन रही हैं भाई, नई नई टेक्नोलॉजी से भाई साहब एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और DRDO भी मतलब कि शामिल है इस चीज़ में भाई, DRDO भी मिलकर ये बनाएगी, ठीक है। DRDO जो है हमारी भाई ड्रोन्स वगैरह बनाती है भाई साहब, हमारी संस्था है भाई बहुत तगड़ी,
ठीक है। स्पेस जो हमारी है ना इसरो है, इसरो के साथ में मिलकर DRDO साथ में मिलकर भाई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुके हैं। और भाई साहब मतलब कि भाई जैसे चंद्रयान आगे भेजा था ना भाई साहब, वो मतलब कि वो तो ऐतिहासिक था। चंद्रयान 3 का भाई साहब सफल होना, भाई साहब मून के उस हिस्से पर लैंड करना भाई साहब कोई भी नहीं कर सकता। वो चीज़ कोई भी नहीं कर सका जो कि भाई भारत ने कर दिखाया। भाई साहब हॉलीवुड की एक मूवी जो बनती है ना उससे भी कम बजट में हमने चंद्रयान 3 भेज दिया था सक्सेसफुली। जब चंद्रयान 1 2 मतलब कि भाई साहब फेल हो गए थे भाई, तो भाई उस टाइम पे मतलब कि कितना क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई तो ये कैसे फेल हो गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब मतलब कि जब सफल हुए तो भाई साहब पूरी दुनिया कांग्रेचुलेट कर रही थी। लेकिन भारत की जो मतलब कि जो अपोजिशन पार्टी है वो तो भाई साहब कांग्रेस वो तो करेंगे ही नहीं ना। मतलब कि उनका तो भाई साहब यही है कि भाई किसी भी चीज़ पे मतलब कि कांग्रेचुलेट नहीं करना है गवर्नमेंट को, वो तो यही सोचते हैं। ठीक है, लेकिन भाई जो बात है कि भाई ठीक है, भारत सरकार जो भाई है वो उन्हें पता है कि भाई साहब क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, इसलिए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और भाई साहब भारत को तेज़ी से बढ़ते हुए इकनॉमी में मतलब कि पहुंचा दिया है। भारत की इकनॉमी है तेज़ी से बढ़ती हुई 5वें नंबर की इकनॉमी है अभी, चौथे नंबर की हुई थी, वो थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। 4 ट्रिलियन की इकनॉमी है और भाई $700 बिलियन के फॉरेन रिजर्व से भारत के पास में। ठीक है, और बीजेपी जो है ना, बीजेपी भाई भारत के अंदर ना स्टेबल सरकार आना बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि भाई साहब भारत में मतलब कि जब भी अनस्टेबिलिटी हुई है ना, अनस्टेबल सरकार आई है, तो भारत तब तब गुलाम बना है। भारत को गुलामी से निकालने के लिए भाई आज भी हम एक तरीके से गुलाम हैं भाई, गुलामी की तरह ही है। गुलामी से निकले नहीं है भाई, सो गुलामी से हम तब निकलेंगे जब हम आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा पूरा, आत्मनिर्भर हर चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाएंगे, हम चीज़ बनाने लग जाएंगे। तब तक हम नहीं कह सकते आज़ाद है भाई साहब, क्योंकि भाई आज़ादी तो वैसे तो मिली पड़ी है हमें, टेक्निकल के रूप से तो आज़ादी मिली पड़ी है, लेकिन भाई मानसिक तौर पे हम गुलाम हैं। क्योंकि भाई हम अभी तक वो चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं जो कि हमें बनानी है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुहिम चलाई है कि भाई आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत ही भाई साहब मतलब कि भाई आगे बढ़ने का रास्ता है। ठीक है, भारत को भाई सफल बनना है। साथ साथ भाई साहब डिफेंस बजट भी बढ़ाना पड़ता है भारत को। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमारे पड़ोस में एक ऐसा ऐसा पाकिस्तान है जो कि भाई साहब भारत को तबाह करने के सपने देखता है। ठीक है, भारत को तबाह करने के सपने देखता है और इसलिए उससे निपटने के लिए भाई हमें ना किसी भी कीमत पे जाकर हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है भाई। पाकिस्तान से निपटना है क्योंकि भाई पाकिस्तान का तो वो है ना, एक मोटिव है कि भाई भारत को तबाह करना है। उनको तो एक मोटिव है, इसलिए भाई भारत को हमेशा तैयार रहना पड़ता है भारतीय आर्मी को कि भाई पाकिस्तान कोई हिमाकत ना करे। पाकिस्तान ने आखिरी हिमाकत की थी भाई पुलवामा में, जिसमें भाई साहब मुंह तोड़ जवाब दिया गया था पाकिस्तान को और भाई ऑपरेशन सिंदूर चला गया था, और जो कि भाई अभी तक जारी है, स्टैंड बाय पे है। ठीक है, वो चीज़ अभी भी स्टैंड बाय पे है। ठीक है ना, तो भाई ये जो चीज़ है ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत से मतलब कि भारत के जो नौजवान है भाई वो IIT से पढ़ पढ़ के भाई सब अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जाके लग रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, भारतीय कंपनी से निकल के भाई साहब वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं भाई साहब। और वैसे भी पूरी दुनिया में कल्चर पहुंच चुका है कि भाई मतलब कि कोई भी कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, अमेरिका की हो, कहीं की भी हो, भाई साहब CEO अमेरिका का होता है, वो इंडियन होता है। CEO इंडियन होता है भाई, CEO आपको इंडियन ही मिलेगा। ठीक है जी, और बाकी जो बात है कि भाई टेक्नोलॉजी में IIT भाई सब जो था ना भाई, IIT जो है ना हमारा भाई बहुत तगड़ी चीज़ है। IIT और IIM यहाँ से पढ़ के भाई बच्चे जो है ना भारत के भाई बहुत आगे निकल रहे हैं। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमसे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।